एक छोटे से स्थान से मैं गुजरता था। जब गुजरते थे तो वहाँ पर एक व्यक्ति ने अपनी पूरी जमा पूंजी लगा करके एक पूरा गुरुदेव के साहित्य का केंद्र स्थापित किया, गांव में छोटा सा। उनसे मैंने पूछा कि आपके मन में क्या भावना आई, कब से आपने गुरुदेव का साहित्य पढ़ना शुरू किया? तो बोले कि भैया 1-2 वर्ष हुए होंगे। तो थोड़ा आश्चर्य हुआ। आश्चर्य इसलिए हुआ कि लोगों को कई बार 30-40 वर्ष हो गए, तब उनके मन में संकल्प प्रेरणा आती है कि हमें गुरुदेव के लिए एक साहित्य का केंद्र बनाने की आवश्यकता है। और उनने अपनी 1-2 वर्ष के अंदर ही जितनी जमा पूंजी थी वो सब लगा दी, पूरे घर को साहित्य के केंद्र में बदल दिया। क्या घटना घटी? तो बोले कि भैया मैं बड़ा बुरा व्यक्ति था, बिचौलिए का काम करता था, लोगों से पैसा लेता था, उनका काम कराता था। और मेरे जीवन का सिद्धांत क्या था? मेरे जीवन का सिद्धांत ये था कि बिकता हर व्यक्ति है, दाम अलग अलग हो सकते हैं। किसी का 100 रुपये होगा, किसी का 1 करोड़ होगा, किसी का 1 अरब होगा, पर खरीदा हर व्यक्ति को जा सकता है। बोले एक दिन क्या हुआ कि एक अधिकारी आए, और वो अधिकारी ऐसे थे कि उनको कितने भी पैसे के लिए कहो लेने को तैयार नहीं होते थे। मैंने उनके सहयोगी से पूछा कि क्यों भैया ये क्या लेंगे? तो उनके सहयोगी बोले कुछ नहीं लेंगे, गायत्री परिवार के कार्यकर्ता हैं, भ्रष्टाचार नहीं करते हैं। उन्होंने कहा इनकी कोई तो कमजोरी होगी। बोले इनकी कमजोरी इनके गुरुदेव है। बोले आप एक काम करिए, कुर्ता धोती पहन करके जाइए, इनसे कहिए कि हमें हमारे घर में ज्ञान यज्ञ कराना है, गुरुदेव के साहित्य को स्थापित करना है, देखिए आपसे बात करते हैं कि नहीं। कुर्ता धोती पहन करके गए, उनसे जा कर के कहा कि साहब हमें हमारे घर में गुरुदेव के वाङ्मय को स्थापित कराना है। जो व्यक्ति बात करने को तैयार नहीं होते थे उनने घर बुलाया, 1 घंटे बैठे, चाय पिलाई, नाश्ता कराया। कराने के बाद वो बोले कि वो किताबें लेकर, गुरुदेव का साहित्य लेकर मेरे घर तक आए छोड़ने के लिए, और वो काम भी करके गए। उनको लगा कि हमारा ही कोई परिजन है, हमारा ही कोई गायत्री परिवार का भाई है। बोले मैंने क्या किया कि उन किताबों को ले जाकर के कमरे में डंप कर दिया, भूल गया। 8 वर्ष गुजर गए। 8 वर्ष के बाद कोरोना हो गया। कोरोना हुआ तो जिस कमरे में वो जाकर के क्वारंटीन हुए वो वही कमरा था जहाँ पर गुरुदेव का साहित्य रखा था। बोले मैंने एक पुस्तक निकाली, पढ़नी शुरू करी, और जितनी पढ़ी उसको पढ़ने के साथ ऐसा भाव विकसित हुआ कि किताब को रख ही नहीं पाया। पन्ने के पन्ने पलटता चला गया। एक किताब पढ़ी, दूसरी पढ़ी, तीसरी पढ़ी। 14 दिन के बाद जब मैं बाहर निकला तो मैं पूरी तरह से बदल चुका था। और बोले मेरे मन में भावना आई कि यदि मैं इतना बदल सकता हूँ तो न जाने कितने लोग हैं जिनको बदलने की आवश्यकता है। उन लोगों को बदलने के लिए मैंने साहित्य का एक केंद्र खोला कि कभी भूल से ही सही किसी के सामने गुरुदेव की एक पंक्ति पढ़ जाएगी तो हो सकता है कि उसका जीवन सदा के लिए बदल जाए। दोस्तों, लोग न जाने कहाँ कहाँ से, किस चुंबकीय शक्ति के माध्यम से इस संस्थान का हिस्सा, इस प्रवाह का हिस्सा बनते चले जा रहे हैं। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।